क्लासिफिकेशन। सोइल के बारे में पढ़ेंगे कि सोइल क्या होती है, क्या इसके टाइप्स होते हैं, क्लासिफिकेशन कैसे कैसे होती है। तो सोइल से होता है ग्रेवल्स हो गए, सैंड हो गए, कबल्स हो गए, क्ले हो गए और डगल्स हो गए। अब इसमें क्या होता है, इसमें दो प्रकार के मॉडल होते हैं, जैसे फाइन एग्रीगेट और एक क्या हो गए कोर्स। ये एग्रीगेट के लिए भी आती है और सोइल के लिए भी आती है। फाइन पार्टिकल्स होते हैं सोइल में, कोर्स पार्टिकल्स भी होते हैं। फाइन का मतलब हो गया 0.5 mm से कम, इससे कम वाले पार्टिकल्स में जो फाइन आएंगे और उससे ज्यादा वाले 0.4 mm से और 2.25 mm तक ये जितने भी पार्टिकल्स आएंगे वो कोर्स में आएंगे, कोर्स पार्टिकल। ठीक है, इसके बाद में पढ़ेंगे बेसिक ऑफ सोइल क्लासिफिकेशन कि जो अपने सोइल होती है वो कितने क्लासिफिकेशन होते हैं। इसमें दो पार्टों में क्लासिफिकेशन किया गया है सोइल का। एक हो गया रेजिडुअल सोइल और एक ट्रांसपोर्टेड सोइल। अब इसमें ये देखिए कि रेजिडुअल सोइल होती क्या है। ठीक है, रेजिडुअल सोइल जो होती है ये हमेशा क्या उसी स्थान पर पाई जाती है जहां पर इसको देखा जाता है। जैसे कि ये बता रहा है रेजिडुअल सोइल्स आर फाउंड एट द सेम लोकेशन वेयर दे हैव बीन फॉर्म्ड। जनरली द डेप्थ ऑफ रेजिडेंशियल वेरियस फॉर्म्स। अगर हम कहीं पे खोजेंगे कोई ये सरफेस पे रखा है, आप सरफेस पे रखा तो आप सरफेस में जो रेजिडुअल सोइल होती है, रेजिडुअल सोइल जो होती है उसका क्या होता है 5 मीटर से 20 मीटर तक होता है। 5 मीटर टू 20 मीटर ये फिक्स होता है इसमें, 5 मीटर टू 20 मीटर। अब अपनी दूसरी होती है ट्रांसपोर्टेड सोइल। अब ट्रांसपोर्टेड सोइल क्या होती है कि जो हमारी रॉक्स होती है, रॉक्स को एक जगह से उनका जो रॉक्स का मटेरियल होता है, रॉक्स मटेरियल, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने ट्रांसपोर्ट किया जाता है, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। ठीक है, यह बता रहा है कि वेदर रॉक्स मटेरियल्स कैन बी मूव फ्रॉम देयर ओरिजिनल साइट टू न्यू लोकेशंस बाय one or more of the transportation agencies to form transported soil। अब ये बता रहे हैं कि जो अपने मौसम के अनुसार जो चट्टानें टूटती रहती हैं, चट्टानों का जो मटेरियल होता है उसको यूज करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह उसको पहुंचाया जाता है, किसके द्वारा, ट्रांसपोर्टेशन एजेंसियों द्वारा। अब एक जगह से अपने जब यहाँ दूसरी बॉक्स मटेरियल वाला है, अब उसको कंस्ट्रक्शन या फिर अदर अपने किसी भी काम के लिए ले जाने के लिए क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन एजेंसीज हैं, वो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक पहुंचाने का काम करती है। ठीक है, क्लियर है, सोइल क्लियर हो गया, अपनी बेसिक्स ऑफ सोइल क्लासिफिकेशन हो गया। अब ये कौन से थे, रेजिडुअल सोइल्स हो गए, ट्रांसपोर्टेड सोइल हो गए। अब इसके बाद में अपना तीसरा पॉइंट आता है कि फेज रिलेक्शन ऑफ सोइल, फेज रिलेशन ऑफ सोइल। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, इसमें बताया गया है कि इसमें 3 फेज डायग्राम और सोइल मॉस के बारे में बताया गया है। इसमें सबसे पहले क्या है, सैंड ले लिया, सैंड लिया। ठीक है, सैंड को ले लिया, सैंड करने के बाद में इसको वाटर मिला देंगे। ठीक है, वाटर मिला दिया और जो बाकी जो और भी जो वो होगा ये कोई पात्र ले लिया, इसमें हमने सबसे पहले सैंड लिया, सैंड के बाद में इसमें वाटर मिला दिया और जो बाकी क्या रह जाता है वो क्या रह जाता है, एयर। इसमें अलग अलग पार्टिकल्स होते हैं, सैंड होती है, सैंड में वाटर हो गया और क्या होती है, एयर। अब इसको किस तरीके से किया है, अब इन तीनों का वॉल्यूम चेक करते हैं। कैसे, वॉल्यूम है जो एयर की जो पार्ट्स है, एयर जितने पार्टिकल है उसका वॉल्यूम देना है VA। उसके बाद में वाटर है तो VW, यहाँ से आकर VW। ठीक है, और सैंड वाला है
गैस हो गया, ठीक है। ऐसे ही इन तीनों का क्या करते हैं, वेट चेक करते हैं। वेट कितना है, एयर का वेट हो गया WA और वाटर का वेट कितना हो गया W, ठीक है। और सैंड का वेट कितना हो गया WS। इसके बाद में जो अपने वाटर और सैंड दोनों को मिलाएंगे तो टोटल वेट कितना हो जाएगा W। उसको W से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें ऐसे ही क्या होता है, वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम को VV जो होती है, वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम जो ये होती है VA प्लस VW इक्वल टू क्या होता है VV वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम VA प्लस VW। क्लियर है। इसके बाद में क्या टोटल वॉल्यूम चेक करेंगे अपना, टोटल वॉल्यूम कितना है, टोटल वॉल्यूम हो गया V इक्वल टू VS प्लस VW प्लस VV। इसको टोटल जो ये क्रिया हमने बताई थी इसको इससे क्या करते हैं, 3 फेज डायग्राम ऑफ सॉइल मॉस के द्वारा समझते हैं, ठीक है। क्लियर है। फेज रिलेशन ऑफ सॉइल क्लियर है। इसके बाद में अब हमने पहले सबसे पहले पढ़ा था सॉइल क्लासिफिकेशन, सॉइल को पढ़ लिया, ग्रेवल सैंड कवर्स क्ले मेटल। अब बेसिक्स ऑफ सॉइल क्लासिफिकेशन हो गया। इसको दो भागों में डिवाइड किया जाता है, नंबर हो गया रेजिड्यूल सॉइल्स और ट्रांसपोर्टेड सॉइल हो गया, ठीक है। इन दोनों के बारे में पढ़ लिया। वो सब पॉइंट